भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री दुर्वासा जी का दुख दूर हो गया। सुदर्शन चक्र जी ने अपना तेज शांत कर लिया और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। अपना प्रचंड तेज समेट लिया, दुर्वासा जी को की रक्षा हो गई। अम्बरीश जी के इस व्यवहार से दुर्वासा जी के बड़े प्रसन्न हुए। मैं कहने लगे, दुर्वासा जी अहो, आज मैंने भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा देखी है। हे राजन, मैंने आपका बड़ा अपराध किया था, फिर भी मेरे लिए आप मंगल कामना ही करते रहे। हे राजन, आपका हृदय तो करुणा से भरा हुआ है। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। दुर्वासा जी मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे। मैंने अपने जीवन में बड़ी तपस्या की, जप योग किया, घास फूस खाकर तपस्या की, सारा जीवन बिता दिया। कपड़ों को, ग्रह को त्याग किया, वैराग्य को धारण किया, किंतु इस राजा ने तो घर में रहकर ही भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया। ये कैसे राजा विचित्र हैं। इस प्रकार त्याग तपस्या का क्या लाभ हुआ, बार बार पछताते हैं दुर्वासा जी। मेरी इतनी बड़ी भारी तपस्या का क्या लाभ हुआ जो मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। बिन अपराध, ये राजा तो बिना अपराध के ही कैसे सरल हैं। बिन अपराध दुख दियो में अगाध तऊ, नप की अगाध मति शुद्ध साधुपन में। दूब को असन बल कल को बसन करी, कहाँ मैंने कियो ग्रह त्यागी बसी बन में। अरे मैंने तो अपना जीवन सारे वन में तपस्या करते करते बिता दिया, किंतु मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। बिनु जप जोग किए एक भक्त व्रत लिए, नपति महान भयो बसी के भवन में। ये राजा अम्बरीश जी तो ग्रस्त में रहते हुए भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया और बार बार अपने आप को धिक्कारते हैं। धिग तप त्याग धिक जोग ओ विराग, सब मन रहे नहीं लाग, यदि हरि के भजन में। बार बार पछताते हैं। तब राजा अम्बरीश जी ऋषि दुर्वासा जी को भोजन कराते हैं कि हे ऋषिराज, अब तो आप भोजन कर लीजिए। चक्र सुदर्शन के कारण ऋषि 1 वर्ष तक भटकते रहे थे, भागते रहे थे और राजा अम्बरीश जी उनकी बाट जोहते रहे। राजा अम्बरीश जी भी ऐसी भोजन नहीं किया था 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद मुनि को भोजन करा के तब राजा अम्बरीश जी ने प्रसाद ग्रहण किया था। दुर्वासा जी सहर्ष विदा होकर चले गए। संतों ने और ग्रंथों ने ऐसा वर्णन किया है कि चक्र सुदर्शन का पीछा करने से 1 वर्ष तक प्रचंड तेज के कारण दुर्वासा ऋषि की पीठ झुलस गई थी, उनकी कमर झुलस गई थी, शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। इस कारण से उसे शांत करने के लिए दुर्वासा ऋषि को उत्तराखंड पहाड़ों पर जाना पड़ा था। मन ही मन इतना होने के बावजूद भी महर्षि दुर्वासा जी के मन में अम्बरीश जी के प्रति अमर्ष था, कुछ अंदर ही अंदर क्रोध भी था। इसी कारण तीर्थ यात्रा के दौरान ही में दीर्घकालीन कठोर पहाड़ पे जाके कठोर तपस्या करने लगे। बड़ी भारी तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया और कहा, हे ऋषिवर, हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए। दुर्वासा जी ने वर मांगा कि ये जो राजा अम्बरीश जी है ना, इनको 10,000 बार जन्म लेना पड़े, क्योंकि दुर्वासा जी के मन में अभी अम्बरीश जी के प्रति ईर्ष्या थी। वे कहने लगे, भगवान मेरी तपस्या का फल ये दो कि ये जो अम्बरीश है ना, इसे 10,000 वर्ष तक 10,000 बार जन्म लेना पड़े,
मुक्त ना हो पावे। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बोले, ऋषिवर आपकी मांग तो सर्वथा अनुचित है, आपने क्या मांगा, तथापि मैं इसे पूरा करूँगा। अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही होंगे, ये तो मेरे भक्त हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। उनकी जगह मैं स्वयं 10 बार जन्म लूँगा, क्योंकि मेरा एक जन्म भक्त के 1000 जन्म के बराबर है। तो मैं जब 10 जन्म ले लूँगा ना, तो आपका प्रण भी पूरा हो जाएगा और अम्बरीश जी के 1000 जन्मों की बात भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार भगवान ने अम्बरीश जी के लिए दशावतार ग्रहण किया था। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन में 10 बार। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन में 10 बार। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, ऐसी हरि करत दास पर। ऐसी भगवान अपने भक्त पर प्रीति करते हैं, क्यों ना करेंगे। अम्बरीश जी थे ही ऐसे। अम्बरीश जी तो उनका तो सारा जीवन दिनचर्या ही इनकी ऐसी थी। सुबह को उठ जाते थे और अपने हाथ से चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अम्बरीश जी अपने हाथ से भगवान की सेवा किया करते थे। झाड़ू लगाना, मंदिर की सेवा पूजा पोछा करना, सब अम्बरीश जी सुबह ही उठ के करा करते थे। फिर स्नान करके भगवान की पूजा, उनकी सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, आरती करना और उनकी पाठ पूजा करना, यही चलता रहता था उनका सारा दिन। एक बार जब सारी पाठ पूजा निपटा ली अम्बरीश जी ने, तो अब भोजन का समय हो गया, प्रसाद बनाने का समय हुआ। अम्बरीश जी अपने हाथ से ही भगवान की रसोई बनाया करते थे। तो एक बार जब पूजा समाप्त हो गई तो भोजन बनाने का नंबर आया, तो थोड़ा आटा कम रह गया रोटी बनाने के लिए। तो अम्बरीश जी खुद स्वयं अपने कर कमलों से ही, अपने हाथों से ही अम्बरीश जी भगवान की चक्की के द्वारा आटा पीसा करते थे। तो आटे के लिए चक्की के पास गए और गेहूं का आटा पीसने लगे। अपने हाथ से ही सारी सामग्री तैयार किया करते थे। गर्मी के दिन थे, अम्बरीश जी चक्की चलाने लगे, पसीने में लथपथ हो गए, सारा शरीर भीग गया और अम्बरीश जी तो अपने भगवान के भजन में निमग्न हैं। उधर चक्की चला रहे हैं, पसीना चू रहा है और उधर भगवान को कह रहे हैं, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निरा। सलोना है रसीला है न गोरा है न काला है, सलोना है रसीला है न गोरा है न काला है। उसे मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनती, उसे मैं भूल तो जाऊं मगर
भूले नहीं बनती मगर भूले नहीं बनती सलोनी सामरी मूरत ने कुछ जादू सा डाला है सलोनी सामरी मूरत ने कुछ जादू सा डाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला कभी तुम सामने आते कभी रूपोश हो जाते कभी तुम सामने आते कभी रूपोश हो जाते कभी रूपोश हो जाते ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है ये तड़पाने का मोहन ने ढंग निकाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। अम्बरीश जी चक्की पीस रहे हैं, नेत्रों से भगवान की याद में आंसू बहा रहे हैं, शरीर पसीने से लथपथ है। तो अम्बरीश जी के गिरधारी कोई दूर थोड़ी हैं। अम्बरीश जी ने महसूस किया कि पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अम्बरीश जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ठाकुर जी अम्बरीश जी को पंखा जल रहे थे। अम्बरीश जी कहने लगे, प्रभु आप ये पंखा, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ये काम शोभा देता है? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अम्बरीश जी बोलो तो सही, क्या आपको ये चक्रवर्ती सम्राट होकर चक्की चलाना अच्छा लगता है? आप बताइए। अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य है। तो भगवान भी बोले कि ये भी तो मेरा विरध है कि मैं भक्तों का भगत हूँ, जैसा मेरा भक्त करते हैं मैं भी तो अपने भक्तों का भगत हूँ। इस प्रकार अम्बरीश जी ने बड़े प्रसन्न होकर भगवान के साथ वार्तालाप करके और भगवान को भोग लगाया। ये अम्बरीश जी की भक्ति को सुनकर एक राजकुमारी किसी देश की उसकी विवाह की इच्छा हो गई अम्बरीश जी से कि मैं तो ऐसे राजा, भक्त राजा से विवाह करूंगी। उसने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई और पिता ने उसकी अभिलाषा जानकर एक ब्राह्मण को अम्बरीश जी के पास भेजा पत्र लिखकर कि अम्बरीश जी को दे देना। राजा जी ने पत्र पढ़कर राजकुमारी की लालसा को जाना, किंतु अपनी मजबूरी बताई कि हे ब्राह्मण देवता, उस कन्या से कह देना कि राजमहल में मेरी 100 रानियां बैठी हैं, उनसे बोलना तो दूर रहा, मुझे तो उनसे बातचीत करना भी नहीं अच्छा लगता, मैं तो अपने भगवान की सेवा में ही निमग्न रहता हूँ। ब्राह्मण के मुख से राजा के इनकार की बात सुनकर राजकुमारी का राजा अम्बरीश जी के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो ऐसे राजा से शादी जरूर करूँगी, जो ऐसे भगवान के भक्त राजा हैं, मैं तो उसे अपना पति जरूर बनाऊँगी। राजा अम्बरीश जी के सद्गुणों ने तो मेरा मन को मोह लिया है, मैं अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूँगी। ऐसी राजकुमारी थी वो। हे ब्राह्मण देवता, आप फिर जाइए, राजा अम्बरीश जी को मेरा निश्चय कर दीजिए। यदि उन्होंने मुझे अपने चरणों की दासी नहीं बनाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब ब्राह्मण देवता अम्बरीश जी के पास जाते हैं और अम्बरीश जी को उस राजकुमारी का सारा समाचार सुनाते हैं। अम्बरीश जी क्या इनकार करते हैं या शादी करते हैं,
ये आप अगले अंक में सुनिएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय।